शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है? शिया जो है जो इनकी नस्लें थी ना, अबू बकर, उस्मान गनी, अली, उसकी जो नस्लें चलती आ रही है ना, वो शिया हैं। और ये थे और ये सुन्नी जो हैं, जो सुन के ईमान ले आए थे, हिंदू या और कोई धर्म के, सुन के मुसलमान बने, वो सुन्नी है। अब ये पता नहीं सालों ने सुना क्या है, हमने कुछ भी नहीं ऐसा देखा उसमें जो सुनाने लायक हो। सुन के ही बन रहे हैं, पढ़ के नहीं बन रहे। हाँ, वो सुन के बने हैं। एक मैंने ऐसा कुछ भी देख रखा है कि बहुत सारी चीज़ें, मैं तो हराम वर्ड यूज़ करूँगा, वो हराम वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हराम हैं। उनमें ये भी है कि फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो रखना, ये हराम ही है। ये शब्द यहाँ पे सही है। और अगर जिसने हराम के काम कर दिए वो फिर मुसलमान नहीं है। हाँ, जैसे कि फ़ोटो खिंचवाना, और उसमें कुफ्र भी आ जाता है, और ब्याज लेना देना, ये सब चीज़ें हराम हैं इस्लाम के अंदर। लेकिन अल्लाह मियाँ को इस बात का पता नहीं था कि एक टाइम में हमें आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, राशन कार्ड की इतनी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की, कि हम बिना फ़ोटो के रह ही नहीं पाएंगे। तो उसे ऐसी आयत ही नहीं भेजनी चाहिए थी, ऐसी हदीस ही नहीं भेजनी चाहिए थी। उसने ब्याज को जो है लेन देन हराम बता दिया। उसको ये पता नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बिना ब्याज के काम ही नहीं चलेंगे। बड़े बड़े बिजनेस ब्याज के ऊपर चलते हैं। आज सऊदी अरब से ज़्यादा ब्याज कोई भी नहीं ले रहा है। सऊदी अरब के अंदर जितना बिजनेस ब्याज का चल रहा है, दुबई के अंदर चल रहा है, इतना शायद कहीं भी नहीं है। अच्छा, जिसने हराम के काम कर दिए फिर वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है। हाँ। तो फिर तो सऊदी भी ले रहा है। अब वो असल में उन लोगों ने कुरान को सिर्फ इतना मान रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है, हज के नाम पे अरबों खरबों रुपया आ रहा है। नहीं तो आप वहाँ देखेंगे कुरान के अंदर शराब पीना और पिलाना पूरा हराम है, मुसलमान ही नहीं रहेगा वो आदमी। सऊदी अरब के अंदर शराब के ठेके अलाउड हो चुके हैं, वहाँ पे जगह जगह बार खुले हुए हैं। म्यूजिक हराम है सऊदी अरब के अंदर, वो बार खुले हुए हैं, क्लब, वहाँ पे फुल म्यूजिक चलता है। सऊदी अरब के अंदर ब्याज का लेन देन हराम होना चाहिए था क्योंकि कुरान के अंदर है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा ब्याज कोई भी नहीं लेता है। सऊदी अरब के अंदर औरत को ढकने का जो वो था प्रोग्राम पहले से, वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे महिला आज़ाद है, बुर्का पहनो या ना पहनो, जलेबाब लगाओ या ना लगाओ, बिल्कुल आज़ाद है। तो वो नहीं मान रहे। मैंने तो अरब देशों में डांस करते हुए भी देखा है लोगों को, और ये बताते हैं कि हाँ नाचना हराम है ना। लेकिन अरब कंट्री में वो सारे काम हो रहे हैं जो तरक्की के लिए ज़रूरी है, और यहाँ तरक्की चाहते ही नहीं है लोग। वहाँ के लोग धर्म को एक जगह रख के अलग, और तरक्की पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने मजहब को सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप वही चीज़ यहाँ के लोगों में डालना चाह रहे हो। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, तुम साले को इसको मानना है मानो, तरक्की पे तो ना बीच में आओ। अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दो, उनको डांस भी करने दो, उनको फोटो भी खिंचवाने दो, उनको वीडियो भी बनाने दो। अगर हम खुद, अगर कुछ मुस्लिम लड़के लड़कियों की जरूरत अपनी वीडियो के लिए होती है, हम बोलते हैं ना, तो यूं करते तोबा तोबा हराम है। हमें भाई बच्चों भाई इन चीजों से, ये तरक्की में रोड़ा है। बॉलीवुड कैसे चल रहा है फिर? वो हराम है, मुसलमान ही नहीं है कोई स्क्रिप्चर के हिसाब से, कुरान के हिसाब से। तो क्या जिन्हें पता है ये सारी चीजें कि ये सब हराम है, वो इनकी मूवी नहीं देखते होंगे, सलमान की, शाहरुख की? या सारे देखते हैं, साले अलतकैया मुसलमान है, सब देखते हैं। सिनेमा देखना भी हराम है, म्यूजिक सुनना भी हराम है, लेकिन ये सब कर रहे हैं। ये लिखा हुआ वो है ना, बच्चे नस्ल अलग हैं और जो दाढ़ी लपेट के बैठ जाते हैं वो अलग हैं। तो अभी मैंने आपकी वीडियो देखी, आप पिंकी भैया के साथ मिल चुके हो। नहीं देखो, जो वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि अगर वो हमारे को कोई काम उनका आ गया तो हम भी करें। हालांकि हमें उनके काम से कोई मतलब नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं उनका अपना काम है, हम उनके साथ नहीं मिले हैं, वो हमारी हेल्प के लिए आगे आए हैं। आपकी कैसी हेल्प? भाई हमें साले लपेट देते हैं। अभी पीछे से 2-2.5 हज़ार मुसलमान इकट्ठे हो गए, एहसान को जेल बंद करवा रहे थे, तब पिंकी भैया सामने आए, तब वो बचा। फिर मेरे को कई महिला इकट्ठी हो गए, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही थी, तब पिंकी भैया सामने आए। तो भाई हमारे लिए तो वो आदमी देवता है ना, जो हमारे लिए हेल्प कर रहा है, हमारे साथ खड़ा है। मैंने सुना है। पर उनके कार्य से हमारा कोई वो नहीं है, हमें तो पता भी नहीं वो क्या काम करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, हमें क्या पता। वो हमारे साथ खड़ा। सारी जिहालतें पार कर देने के बाद जब इंसान एक हद तक पहुंच जाता है, तब जाकर वो एक सलीम वास्तविक बनता है। इस इंसान ने अपने 4 पॉइंट रखे। पहले में ये बोलता है कि जो सुन्नी बने हैं, जो मुसलमानों में सुन्नी और शिया हैं, जो शिया हैं वो उन सहाबाओं से निकल कर आए हैं, जो उनकी नस्लें हैं, सहाबाओं की नस्लें हैं, वो लोग शिया बने, और जो लोग सुनकर मुसलमान बने वो सुन्नी बने। जो कि इस चीज का कोई बेसिक पॉइंट नहीं है, कोई इस चीज का सेंस नहीं है। सुन्नी वो हैं जिन्होंने सुन्नतों पर अमल किया, वो सुन्नी है। दूसरा पॉइंट, सऊदी अरब सऊदी अरब सऊदी अरब। अरे तो सऊदी अरब में कुछ भी हो रहा है, वहां पर कोई नाच रहा है, गा रहा है, शराब पी रहा है, गाने सुन रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुसलमान हैं या नहीं, क्योंकि इस्लाम ने जिस चीज की इजाजत दे दी लोगों को वो करना पड़ेगा। लोग क्या चाह रहे हैं इस बात से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस्लाम के हिसाब से लोगों को चलना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से इस्लाम नहीं चलेगा। अगर सऊदी अरब के अंदर बार खुले हुए हैं, सऊदी अरब के अंदर क्लब खुले हुए हैं, सऊदी अरब के अंदर शराब पी जा रही है, म्यूजिक चल रहा है, बेपर्दगी हो रही है, तो इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है, इसका जिम्मेदार कुरान नहीं है, इसके जिम्मेदार वो लोग खुद हैं। इंसान खुद है अपने गुनाहों का जिम्मेदार, उसको अपने गुनाहों का हिसाब किताब खुद देना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये बोली कि हिंदुस्तान के अंदर ये लोग तरक्की के बीच में आड़ बन रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये लोग वीडियो नहीं बनवाते, ये लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं, नाचते गाते नहीं, ये लोग तरक्की में आड़ बन रहे हैं। अरे तो देश के अंदर सिर्फ 20% मुसलमान हैं, बाकी के और परसेंट जो हैं हिंदू हैं या बाकी और लोग हैं, उनसे नचवा लो तुम, उनसे कहो कि वीडियो बनाएं, कैमरे के सामने नाचें, उनसे तरक्की करवा लो, मुसलमानों से नहीं हो पा रही है तो। चौथी चीज कि बोला कि पिंकी भैया देवता हैं हमारे लिए, उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने मदद तुम्हारी इसलिए कर दी क्योंकि उनको पता है कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों को मुसलमानों को गाली देने में मजा आता है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रहता है, मुसलमानों को टारगेट करना, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का घर ही, दोनों का कारोबार ही मुसलमानों को गाली देने पर चल रहा है। सिर्फ इसी वजह से उस आदमी ने तुझको बचाया है, जेल में जाने से बचाया हो या जेल से निकलवा दिया गया हो, एक छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे का मर्डर करने के बाद भी तुझ जैसे क्रिमिनल को बाहर निकलवाने में अगर उस इंसान ने तेरा साथ दिया है तो भी बस उसका मतलब, उसका मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि तू भी मुसलमानों को गाली ही देता है। वरना सलीम नाम के आदमी की मदद करने का उस इंसान का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो इंसान मुसलमानों से, मुसलमानों के नाम से चिढ़ने वाला आदमी, मुसलमानों के नाम से जल जाने वाला आदमी किसी सलीम नाम के आदमी की मदद करेगा? कभी नहीं करेगा। वो तुम्हारे लिए देवता इसीलिए बन गया क्योंकि तुम दोनों की मेंटेलिटी, तुम दोनों की सोच, तुम दोनों का दिमाग एक ही बराबर के गोबर में डूबा हुआ है। 4 पॉइंट तो इसके हो गए। एक अलग चीज ये है कि ये इंसान जो ये पत्रकार बना बैठा है या जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो इससे सवाल कर रहा है, तुमने इसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया, तुम्हें जो सवाल करने थे वो कर लिए, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको जो सवाल करने थे वो तुम कर लेते, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमको यही सवालात मिले थे? मुसलमानों के ऊपर सवाल करना, शिया सुन्नी के ऊपर सवाल करना, मुसलमान सऊदी अरब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शिया सुन्नी, यही सवालात रह गए क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान से यही सवाल किए जा सकते हैं, उसको इसी नाम पर व्यूज मिलेंगे, इसी नाम पर लाइक मिलेंगे। तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले, मुसलमानों की आस्था के ऊपर उंगली उठाने वाले? जब व्यूज नहीं आते हैं, जब कोई टीआरपी नहीं मिल पाती है, जब कोई फैन बेस नहीं मिल पाता है, तो किसी मुसलमानों के दुश्मन को अपने पॉडकास्ट में बिठाकर, अपनी वीडियो में बिठाकर 2-4 मुसलमानों के बारे में गालियां सुन लो, उल्टी सीधी बातें सुन लो, बस व्यूज कमा लो। बहुत आसान तरीका है। इस्लाम के बारे में, किसी मुसलमान के बारे में, हराम और हलाल के बारे में अगर सवालात करने थे तो किसी ऐसे इंसान को तो बिठाते जो तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे देता, जो इस काबिल होता, इस लायक होता। तुमने उसको अपने सामने लाकर बिठाया, उससे हराम और हलाल के सवाल कर रहे हो, जिसको खुद पाकी और नापाकी का तमीज नहीं है, जिसको खुद अपने हराम और हलाल होने का पता नहीं है, उससे तुम हराम और हलाल का सवाल कर रहे हो। और ये वही क्रिमिनल है, ये वही है जिसको अभी कुछ दिन पहले जेल भेज दिया गया था, वो भी इस वजह से कि इसने एक नाबालिग को किडनैप कर उसका मर्डर कर दिया था, सिर्फ कुछ पैसों की वसूली की वजह से। एक व्यापारी से कुछ पैसे वसूल करने थे, उसके बच्चे का अपहरण किया, उसके बाद में उसकी गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद में ये वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गया अपनी पहचान छुपाने के लिए। ऐसे जाहिलों से क्या उम्मीद करना कि ये कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो हमारे देश के लिए, देश दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी होगी। जाहिल हैं, जहालत ही फैलाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।